और बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस संघर्ष को लेकर दुनिया भर में नई चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों में कहा जा रहा है कि चीन ईरान को सैन्य सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा इस बात की भी है कि चीन और ईरान के बीच रणनीतिक सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में संभावित रेल कॉरिडोर, कार्गो सप्लाई और विशेष उड़ानों का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका तक सीमित रहेगा या इसमें बड़ी वैश्विक शक्तियों की भूमिका और बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर वॉशिंगटन, तेल अवीव, तेहरान और बीजिंग पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं ही तय करेंगी कि मामला सिर्फ कूटनीतिक तनाव है या क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़ने वाला कोई बड़ा भू राजनीतिक मोड़। तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है क्या वो खत्म हो पाती है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगातार उकसावे की कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में एक फैसला ले पाना मुश्किल है कि आगे अमेरिका और ईरान की जो ये बातचीत है, ये जो चर्चा है, या फिर यूं कहिए जो यहाँ पर वार चल रहे हैं दोनों देशों के बीच, ये कब तक खत्म होंगे, रुकेंगे, और क्या शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े, विदेश मामलों के जानकार है, मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए, भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, ऐसे में देवनाथ सर समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है, कुछ अच्छे रास्ते निकलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अगर एक तरह से युद्ध की शुरुआत फिर से अगर हो गई है ईरान की तरफ से जिसे कहा जा रहा है, तो क्या माना जाए अभी किस पटरी पर ये पूरी वार्ता रहेगी? क्या कुछ शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा या फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई है? शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा, इसके लिए पृष्ठभूमि में काम चल रहा है। दोनों ही सरकारें जो हैं अपनी तरफ से सतही तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वो झुकेंगी नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ईरान बहुत जल्दी झुकने वाला है, बातचीत जारी है, जबकि ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि बातचीत के लिए वह तभी तैयार होगा जब अमेरिका पहले अपनी तरफ से नरमी दिखाए। अब ये जो हमले होते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य अब यह हो गया है कि एक दूसरे को छोटे छोटे हमले करके यह दिखाते रहो कि हमारा अपर हैंड है, हम हार नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम असीमित समय तक इस युद्ध को लड़ सकते हैं। इसीलिए भला यही है कि दूसरा पक्ष बातचीत के लिए नरम होकर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। आमतौर पर ऐसा हमेशा होता रहा है। दूसरे जो युद्ध लड़े हैं, अफगानिस्तान के समय भी जब कतार में बातचीत लगी होती थी, लंबे समय तक बातचीत होती थी और कई बार देखा गया था कि बातचीत के समय अमेरिका भी अफगानिस्तान में हमले बढ़ा देता था और तालिबान भी बातचीत के समय अमेरिकन ट्रुप पर हमले बढ़ा देता था। तो ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आप बात करें तो आपकी मूंछें पहले ऊपर करें फिर बात करें। जी बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हैनिटी का बड़ा सवाल। नेतन्याहू बोले, मैं बहुत सकारात्मक हूं, मेरे लोगों का जोश और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे पर टीवी इंटरव्यू में तीखी चर्चा हुई है। तो हैनिटी नेतन्याहू बातचीत ने बढ़ाई है मिडिल ईस्ट की बहस, और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हैनिटी का एक बड़ा सवाल सामने आया है। नेतन्याहू बोले कि बहुत ही ज्यादा सकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। But look, I'm a lot more optimistic because I see the spirit of our people. They're so brave. They're so brave. They're brave. Our soldiers are.